चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर्स क्या होते हैं। ठीक, व्हाट आर शेयर्स। मान लीजिए आपको एक कंपनी खोलना है, तो कंपनी खोलने के लिए आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होगी? दैट इज अ लार्ज सम ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो जिसको कंपनी खोलनी है या तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो तो जो इस कंपनी में लगा सके, लेकिन अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा? ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनको उस कंपनी में इंटरेस्ट है और उनके पास पैसा भी है। ठीक, तो ये सारे लोग क्या करेंगे मिलके? दे विल ज्वाइन टुगेदर एंड डिवाइड द एस्टिमेटेड वैल्यू रिक्वायर्ड इनटू स्मॉल पार्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100। जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है कंपनी की, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक, किस रेंज में? 1 रुपी से लेके 100। और जो ये पार्ट्स आएंगे हमारे, ईच पार्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ शेयर। इसी हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा? शेयर बोला जाएगा। एंड द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। और जो इस शेयर की फिक्स्ड वैल्यू होगी उसको क्या बोला जाएगा? नॉमिनल वैल्यू बोला जाएगा शेयर की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सबसे पहला है हमारा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ईच शेयर डिसाइडेड बाय द कंपनी। जो फिक्स्ड वैल्यू होती है शेयर की स्टार्टिंग में, जो कंपनी डिसाइड करती है, उसको बोला जाता है नॉमिनल वैल्यू। इट डज नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ ये बदलती नहीं है। जो स्टार्टिंग में रख दी गई नॉमिनल वैल्यू फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। ऑल्सो इट इज नोन एज फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू एंड रजिस्टर वैल्यू। इन तीन नामों से और जाना जाता है नॉमिनल वैल्यू को। क्या है? फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू एंड रजिस्टर वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी मार्केट वैल्यू। ठीक, मार्केट वैल्यू क्या होती है? द प्राइस ऑफ अ शेयर इन द मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में जो शेयर का प्राइस होगा उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू। ठीक, इट में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मार्केट। तो ये समय के साथ इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज कैश वैल्यू। मार्केट वैल्यू को कैश वैल्यू भी बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम नोट करेंगे। वो क्या है? मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू में रिलेशन हमारी। ठीक, अगर मार्केट वैल्यू हमारी नॉमिनल वैल्यू के बराबर होती है तो बोला जाता है शेयर्स आर एट पार। ठीक, सेकंड है हमारा कि मार्केट वैल्यू अगर नॉमिनल वैल्यू से बड़ी हो तो बोला जाएगा द शेयर्स आर एट प्रीमियम। शेयर्स हमारे प्रीमियम पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से छोटी है, मतलब मार्केट वैल्यू कम है नॉमिनल वैल्यू से, तो बोला जाता है शेयर्स आर एट डिस्काउंट, मतलब शेयर्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या होता है? द प्रॉफिट विच द शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है उसके इन्वेस्टमेंट से, उसको बोला जाता है डिविडेंड। क्लियर? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। जो डिविडेंड है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक, ऑल्सो नोन एज रिटर्न, इनकम एंड प्रॉफिट। जो डिविडेंड है इनको इन तीन नामों से और जानते हैं हम। पहला है रिटर्न, दूसरा है इनकम एंड तीसरा है प्रॉफिट। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। सबसे पहला है सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। थर्ड, डिविडेंड। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। इससे हमारा टोटल डिविडेंड आ जाएगा। ठीक, फिर है फोर्थ फॉर्मूला हमारा रिटर्न परसेंट। रिटर्न परसेंट ऑल्सो नोन एज इनकम परसेंट। कैसे निकालेंगे? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो इससे आ जाएगा हमारा रिटर्न परसेंट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। सब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर अ शेयर होल्डर, income is equal to return is equal to profit is equal to dividend paid by the company.
ये जो चार टर्म है दे आर सेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं इनकम लिखा होगा बुक में, कभी रिटर्न भी बोल देंगे, कभी प्रॉफिट, कभी डिविडेंड, दीज ऑल आर सेम। क्लियर?